नमस्कार। सभी पेंशन भोगियों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये वक्ता पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और प्रभावशाली खबरें निकलकर सामने आई है। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ब्रेकिंग न्यूज़ बात निकलकर आ गई है। 69 लाख पेंशन भोगियों की पेंशन में होगी भारी बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, 69 लाख से भी ज्यादा पेंशन भोगियों की पेंशन में भारी भरकम बढ़ोतरी होने वाली है। 8th पे कमीशन को लेकर बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है। तो इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी दी गई है जो आप सभी को मिलेगी। इसी के साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन धारकों को बड़ी राहत। 1 जनवरी यानी कि आज से ही पेंशन के अंदर होने वाली है बंपर बढ़ोतरी। ईपीएफओ के पेंशन हक को लेकर निकलकर सामने आया है बड़ा अपडेट। तो इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे और इसी के साथ बात करेंगे 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों की पेंशन। जी हां दोस्तों, जान ले हैक को लेकर भी लेटेस्ट न्यूज़ निकलकर सामने आ गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल में वेतन और भत्ते में होगी भारी बढ़ोतरी। तो आखिरकार कौन कौन सी संख्या बढ़ेगी, वेतन कितने प्रतिशत देखने को मिलेगा, पेंशन धारकों की पेंशन कितनी बढ़ने वाली है, इसके बारे में भी आज इस लेख में वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्र दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि वो भी पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी खबर से सबसे पहले वाकिफ रह सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जानते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में जो कि 69 लाख पेंशनर्स के लिए पेंशन में भारी बढ़ोतरी की ओर इंगित इशारा करती है। यानी 8वें वेतन आयोग से 69 लाख पेंशनर्स के लिए पेंशन के अंदर भारी बढ़ोतरी किस तरीके से बताई जा रही है, 8th पे कमीशन को लेकर कौन सी खबर निकलकर आई है, चलिए आपको विस्तार से सही सटीक और तथ्यों पर आधारित पूरी अपडेट की इस वीडियो के अंदर जानकारी देते हैं। लेकिन आप वीडियो को बिना आगे पीछे किए हुए शुरुआत से लगाकर लास्ट तक देखेंगे तो ही पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें जो हैं सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जान पाएंगे। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए इस समय माहौल काफ़ी उम्मीदों से बना हुआ है। खास तौर पर देश के करीब 69 लाख पेंशनर्स के लिए ये महीना बहुत अहम माना जा रहा है। लंबे समय से 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं चल रही थीं, अब धीरे धीरे हकीकत में ये चर्चाएं बदलती हुई नजर आ रही हैं। सरकार की ओर से मिलने वाले हर अपडेट का असर सीधे लाखों परिवारों के मासिक बजट पर पड़ने वाला है। इसलिए पेंशनर्स की नज़रें पूरी तरीके से आने वाली घोषणाओं पर टिकी हुई है। पिछले कई महीनों से कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स यूनियनों की ओर से लगातार 8th पे कमीशन की गठन की मांग की जा रही थी। बढ़ती महंगाई और रिटायरमेंट के बाद के खर्चों को देखते हुए ये मांग और भी ज़्यादा मजबूत हो गई थी। अब सरकार ने इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए हैं जिससे पेंशनर्स के बीच राहत और खुशी का माहौल बन रहा है। माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है इस स्थिति में ज़्यादा जो है इस 1 तारीख से ही साफ हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, 69 लाख पेंशनर्स को क्या मिल सकती है राहत को लेकर बात करें तो 69 लाख पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी राहत वाली बात ये होगी कि इस बार पेंशन से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दिए जाने के संकेत हैं। 8वें वेतन आयोग केवल सैलरी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले सभी लाभों की समीक्षा करेगा। इसमें बेसिक पेंशन, महंगाई राहत, मेडिकल सुविधा और अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट भी शामिल हो सकती हैं, जिससे पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। दोस्तों, सैलरी और पेंशन में कितनी हो सकती है में कितनी बढ़ोतरी संभव है, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। तो कर्मचारी यूनियनों का मानना है कि महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है उसके अनुसार सैलरी और पेंशन में कम से कम 20 से 35% तक की बढ़ोतरी होनी चाहिए। जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है सबसे पहले बेसिक पे में बदलाव किया जाता है। बेसिक पे बढ़ने से उससे जुड़े सभी भत्ते जैसे कि HRA, ट्रैवल अलाउंस भी अपने आप बढ़ जाते हैं। यही फायदा पेंशनर्स को बेसिक पेंशन के जरिए यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी के साथ DR मर्ज होने में पेंशन धारकों को बड़ा फायदा। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स के लिए एक और बड़ी राहत हो सकती है कि सरकार डियरनेस रिलीफ यानी कि DR को बेसिक पेंशन के अंदर मर्ज करने पर विचार करे। अगर ऐसा होता है तो पेंशन की राशि ज़्यादा तय हो जाएगी। इससे बुजुर्गों की रोज़मर्रा के खर्चे और मेडिकल ज़रूरतों को पूरा करने में काफ़ी जो है सहूलियतें यहाँ से देखने को मिलेगी। इसी के साथ महंगाई भत्ता और DR का भी असर देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 58% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। जनवरी 2026 तक इसमें बढ़ोतरी की यहाँ पर उम्मीद बताई जा रही है।
है। नियम के अनुसार नया वेतन आयोग लागू होने पर पुराने डीए को बेसिक में जोड़ दिया जाता है और फिर से 0 से 0 से यहाँ पर जो है डीए को शुरू किया जाता है। पेंशनर्स भी डीआरबी इसी नियम के तहत काम करता है, जिससे उनकी कुल पेंशन पर सीधा असर यहाँ से देखने को मिल सकता है। इस बीच 8th पे कमीशन से पेंशन धारकों को क्या है उम्मीदें। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स की उम्मीद है कि आज से ही 2026 से उन्हें बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि आयोग को अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपने में करीब 18 महीने लग सकते हैं, लेकिन अगर देरी होती है तो ऐसे में मिलने वाली जो संभावना है, एरियर मिलने की भी संभावना बनी रहती है। कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग पेंशनर्स के लिए आर्थिक रूप से एक बड़ा सहारा जो है बनकर उभर सकता है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है। इसी के साथ बात करें 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की पेंशन कितनी बढ़ेगी, जान लीजिए। जी हाँ दोस्तों, डीए हैक को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ है। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी बताई जा रही है। नए साल में वेतन और भत्तों के अंदर भारी बढ़ोतरी होने वाली है। इसको लेकर बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 2026 की शुरुआत नई उम्मीदें लेकर आ रही है। बढ़ती महंगाई, जीवन के यापन के बीच सुगम बनाने के लिए सरकार जल्द ही महंगाई भत्ता यानी कि डीए में संशोधन और 8वें वेतन आयोग की दिशा में बड़े कदम उठा सकती है। रिपोर्ट के अनुसार नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की प्रबल संभावना इसी महीने से बताई जा रही है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और इन हैंड सैलरी में ऐतिहासिक उछाल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। महंगाई भत्ता यानी कि डीए में बढ़ोतरी और 50% तक के आंकड़े को लेकर अगर बात की जाए तो हाल ही के महीनों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि AICPI इंडेक्स में वृद्धि को देखते हुए माना जा रहा है कि सरकार जनवरी से महंगाई भत्ते को 3 से 4% और बढ़ोतरी कर सकती है। गौरतलब है कि जब महंगाई भत्ता 50% की सीमा को पार कर जाता है तो इसमें वेतन ढांचे में विलय और भत्तों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया जो है वो तेज कर दी जाती है और इस वृद्धि का लाभ न केवल वर्तमान कर्मचारियों को मिलेगा बल्कि सेवानिवृत्त पेंशन धारकों के पेंशन में भी सीधा इजाफा देखने को मिलेगा। अब कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाले मुख्य लाभों को लेकर अगर बात की जाए तो सबसे पहला लाभ आर्थिक सुरक्षा को लेकर है। जी हां दोस्तों, महंगाई भत्ते में संशोधन से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ती है, जिससे वे बढ़ती कीमतों के बीच अपनी घरेलू जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकती हैं। दूसरा जो मुख्य लाभ बताया जा रहा है वो है पेंशन के अंदर सुधार। जी हां दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत यानी कि डीआर में वृद्धि से उनके स्वास्थ्य और दैनिक खर्चों के प्रबंधन के लिए भी एक बड़ा सहारा जो है यहां से बनती हुई नजर आती है। अब तीसरा और मुख्य जो लाभ मिलता है वो है एरियर की संभावना। जी हां दोस्तों, कई बार वेतन आयोग की घोषणा में देरी होने पर सरकार इसे पिछली तारीख से लागू करती है, जिससे कर्मचारियों को एक मुफ्त एरियर के रूप में अच्छी खासी रकम मिलने की भी संभावना यहां से बनी रहती है। तो कुल मिलाकर कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए प्रमुख जो लाभ बताए जा रहे हैं वो 3 तरीके के हैं। आर्थिक सुरक्षा का लाभ, पेंशन में सुधार का लाभ और एरियर की संभावना का लाभ जो है आपको देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर खबर की बात करें तो सरकार की मंशा जो है वो स्पष्ट है। वो कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई के प्रभाव से सुरक्षित रखना चाहती है। जनवरी 2026 में होने वाले संभावित निर्णय न केवल कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मांग और खर्च को भी यहां पर बढ़ावा देने वाले हैं। आधिकारिक तौर पर अधिसूचना का भी इंतजार है, लेकिन वर्तमान संकेत कर्मचारियों के लिए बेहद उत्साहजनक हैं, बेहद हर्षजनक हैं, क्योंकि ये कर्मचारियों और पेंशन धारकों के पक्ष में नजर आने वाले हैं, पक्ष की ओर इशारा कर रही हैं। तो कुल मिलाकर बात करें 8वां वेतन जो आयोग है वो आप सभी के लिए बहुत बड़ा समाचार लेकर आ सकते हैं, जो इसी महीने लागू होगा। इसके अंदर पेंशन के अंदर विस्तार कर दिया जाएगा। कर्मचारियों के जो डीए हैं उनके भीतर पेंशन धारकों को मिलेगा और यहाँ पर वेतन और पेंशन दोनों को देखने को मिलेगा और इसका लाभ मिलेगा जो कि 70 लाख से भी ज्यादा पेंशन धारकों को मिलेगा। ये बहुत बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल ही में न्यूज में निकलकर सामने आई है।